आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 9 और 10 मई को झारखंड आने वाले हैं। रांची में अमित शाह का कार्यक्रम होने जा रहा है, तो साथ ही खूंटी में भी अमित शाह जनसभा करेंगे। तो अमित शाह का झारखंड दौरा होने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि 9-10 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड आएंगे, रांची में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इसके साथ ही खूंटी भी जाएंगे, जहां एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। आपको बता दें, खूंटी से उम्मीदवार हैं अर्जुन मुंडा, जिनके पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। लोकसभा चुनाव के बीच बयानबाजी काफी तेज हो गई है। सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और इस बीच चुनाव प्रचार को धार देने के लिए पीएम मोदी झारखंड दौरे पर आए थे, जिस पर सियासत तेज हो गई है। इंडिया अलायंस के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ ने कहा है कि चुनाव के बाद भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार होगा। नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय जो सभा था झारखंड में अलग अलग जगहों पर, वो संपन्न हो गया, वापस लौट गए हैं। रांची में एक रोड शो भी हुआ। इस वक्त हमारे साथ रांची के सांसद और भाजपा की ओर से जो रांची के प्रत्याशी हैं संजय सेठ जी हैं। संजय जी, नरेंद्र मोदी का ये सभा, ये रोड शो कितना मददगार होगा आपके लिए? देखो, मेरे लिए नहीं, पूरे देश के लिए। और देश मोदी के गारंटी पे काम कर रहा है। और मोदी की गारंटी ऐसी कि 60 साल बनाम 10 साल। आज देखो, इन 10 सालों के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं आर्थिक शक्ति बन गए। और जो सुविधा 60 साल में नहीं पहुंची, मोदी ने 10 साल में पहुंचा दी। मोदी से लोगों को नाराजगी भी है। विपक्ष के लोग आपके कहते हैं कि सिर्फ संजय सेठ जी मोदी जय श्री राम करते हैं, काम कुछ नहीं करते। उनको नाराजगी तो होगी। क्यों? उनकी तो उनके हसीन सपने ध्वस्त हो रहे हैं। उनको नहीं दिखता क्षेत्र के अंदर कैसे रिंग रोड बन गई, कैसे हाईवेज बन गए, कैसे रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो गया, कैसे नई ट्रेनें आ गई, कैसे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। जबरदस्त प्रहार होगा। किस पे? भ्रष्टाचार पे। यह मोदी। बिल्कुल, हमारे साथ संजय सेठ जी थे, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से इस बार का चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जाएगा और कौन सी ऐसी योजना है जो रांची और शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों को लाभ दे रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और इस बीच चाईबासा से आपको एक और बड़ी खबर बता दें। सीएम चंपाई सोरेन आज जनसभा करने वाले हैं। चाईबासा के कुमारडुंगी और बंजारी में चुनावी सभा होगी। कुमारडुंगी में दोपहर 3 बजे सभा करेंगे और मंझारी में सीएम चंपाई सोरेन 4:15 पर रैली को संबोधित करेंगे। सिंहभूम उम्मीदवार के लिए प्रचार किया जाएगा। जोबा मांझी के लिए वोट मांगेंगे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। और सियासी हलचल के बीच गिरिडीह से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। गांडेय उपचुनाव के निर्दलीय उम्मीदवार अवधेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी थाना को घेरने के मामले में हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गांडेय उपचुनाव के निर्दलीय उम्मीदवार हैं अवधेश कुमार, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी थाना को घेरने के मामले में हुई है। आपको बता दें, गांडेय में भी उपचुनाव होने वाला है, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अवधेश कुमार हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। खबर है कि इनकी गिरफ्तारी इसलिए की गई है क्योंकि ये थाना को घेरने गए थे। बढ़ते आगे, रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। यशस्विनी सहाय कल नॉमिनेशन करने वाली हैं। रांची से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं यशस्विनी सहाय, जो कल नॉमिनेशन दाखिल करेंगी। कल 11:30 बजे का वक्त रखा गया है जब वो पर्चा दाखिल करेंगी। नामांकन में सीएम चंपाई सोरेन भी शामिल होंगे और उसके साथ ही इंडी गठबंधन के कई नेता मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। रांची से कांग्रेस की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय कल नॉमिनेशन करेंगी। रांची लोकसभा की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय अपना नामांकन दाखिल करेंगी और सुबह 7:30 बजे अपने आवास धुरवा सेक्टर 39 से जुलूस के शक्ल में
बिरसा चौक होते हुए डोंडा होते हुए कडरू होते हुए बाईपास होते हुए न्यू मार्केट चौक होते हुए समाहरणालय भवन 11:30 बजे पहुंचे। रांची में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार यशस्विनी सहाय का आरोप है कि बीजेपी सांसद ने रांची का विकास नहीं किया। आरोपों पर जवाब देते हुए संजय सेठ ने कहा कि अभी उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि रांची क्या है, अभी तो वो मुंबई से लैंड हुई हैं। तो आपको समझना पड़ता है कि एक सांसद का क्या रोल होता है। पॉलिसी फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर हम रांची की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है। डेवलपमेंट नहीं हुआ है एक सही तरीके से, तो उसको पहले कहीं ना कहीं जो पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उन सब के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो गैप है उसको भरने की ज़रूरत है, तभी जाकर रांची का डेवलपमेंट हो पाएगा। इनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिख रहे हैं झारखंड के अंदर चेयरमैन कांग्रेस को, लेकिन खाता नहीं खोलने वाला है। इंडी गठबंधन का खाता नहीं खोलने वाला है। मैं न्यूज 18 के चैनल पे बता दूं, झारखंड के अंदर 14 की 14, 13 फूल और 1 फल 4 जून को प्रधानमंत्री के गले में, ये हमारा जो भाजपा आजसू, हमारा जदयू और लोजपा का जो गठबंधन है वो प्रधानमंत्री गले में डालेगा। चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन प्रचार करने जा रहे थे और इसी दौरान वो जमशेदपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए चाय की चुस्की ली, साथ ही हॉकी खेलने वाले बच्चों से मुलाकात कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यह हमारा राजनीतिक का क्रमभूमि, क्रम क्षेत्र है, काज क्षेत्र है। यहीं से हम मजदूर आंदोलन करते थे। वो इमली पेड़ का नीचे में ऑफिस और यहाँ तक झुपड़ी होटल था, इसी में हम थोड़ा चाय पीते थे। इसीलिए आज इस रास्ता से गुजर रहे हैं ना, हम समझा कि हमारा पुराना होटल थोड़ा चाय पी लेते हैं। तो एक साधारण व्यक्ति का जो सोच है वो हमारे मुख्यमंत्री का सोच है, और वो अपना जीवन को इसी तरीके से रख रहे हैं ताकि आम आदमी से घुल मिल के रहें। जमशेदपुर में जेएमएम की ओर से बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि हर बूथ को मजबूत करना है। उन्होंने आगे बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि कोल्हान में बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा। जो देश में 14 से आज तक जो देश को तानाशाही लाने का काम किया है, लोकतंत्र के खतरा में ला दिया है, संविधान का संजोग करने की जो सोच है उनका, उसका इसीलिए हम लोग गठबंधन का है, हमारा उम्मीदवार इंडिया गठबंधन का है, और इसीलिए तीर धनुष में आप लोग जमशेदपुर लोकसभा में आप लोग वोट कीजिएगा। और झारखंड की सियासत में एक बार फिर से परिवारवाद पर संग्राम छिड़ गया है। ओडिशा के सरकना विधानसभा से शिबू सोरेन की बेटी अंजनी सोरेन के चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने जेएमएम पर परिवारवाद का आरोप लगाया, तो जेएमएम ने भी आरोपों पर जवाब दिया है। साथ ही आरजेडी ने भी बीजेपी को उनके परिवारवाद पर घेरा है। तो आपको बता दें कि अंजनी सोरेन जो है वो ओडिशा में चुनाव लड़ने वाली हैं, शिबू सोरेन की बेटी हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी को लेकर अब बीजेपी की तरफ से हमला बोला जा रहा है। परिवारवाद को लेकर एक बार फिर से जेएमएम पर हमला किया गया बीजेपी की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम और आरजेडी ने भी परिवारवाद के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। परिवारवाद का इससे सबसे शानदार नमूना कोई दूसरा नहीं दिखेगा कि अपने राज्य की बात तो छोड़ दीजिए, झारखंड में तमाम पदों पर सोरेन परिवार का कब्जा है। वो पार्टी के पद हों या वो सरकार के पद हों, विधायक के पद हों, सब जगह यही दिखते हैं। और अब तो बिहार, झारखंड छोड़ दीजिए, उड़ीसा में भी सोरेन परिवार की बेटी अंजनी सोरेन जी चुनाव लड़ रही है, विधानसभा लोकसभा दोनों सीटों पर। लगता है अंजनी सोरेन वहाँ एक सशक्त कैंडिडेट हैं। गुरु जी का प्रभाव उड़ीसा के उस क्षेत्र में बहुत ही व्यापक है
अन्वी सोरेन पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं। पिछले चुनाव में लगता है पिछले चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जो अभी हमारी माननीय राष्ट्रपति हैं वो कैंडिडेट होती थी भाजपा से और उनसे ज्यादा वोट अन्वी सोरेन ने लाया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बार उनकी जीत पक्की है, दोनों सीट से वो जीतेंगे। अब उनका निर्णय कि उस किस सीट को रिटेन करेंगे। यही लोकतंत्र का खूबसूरती है कि जो जहां से चाहे चुनाव लड़ सकता है, लड़वा सकता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि राजनाथ ठाकुर का बेटा, राजनाथ सिंह का बेटा चुनाव नहीं लड़े, अनुराग ठाकुर के यहाँ से उनका परिवारवाद नहीं चला, जसवंत सिन्हा का बेटा चुनाव नहीं लड़े। अब भले आज पार्टी में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, जिनको जहां मौका मिलता है वो करते हैं। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। तरह तरह के अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में रांची के डीडीसी और एसडीएम ने सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर को रील्स बनवाकर वोटर को जागरूक करने का जिम्मा दिया है। इसके तहत हमने रांची के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको यहाँ पे इनवाइट किया है और साथ ही साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो रांची के, उनको भी हमने इनवाइट किया है और उन सभी से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे जाके और इलेक्शन का जो मैसेज है वो जन जन तक पहुँचाएँ। जितने ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर, मेरी सबसे अपील है कि जो रीच की जो रिसोर्सेज हैं हम लोग पब्लिकली सबको अवेलेबल करवा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अवेलेबल करवा रहे हैं। आप लोग अपने स्तर से इवेंट प्लान करें, उसकी सूचना हमें दें, सोशल मीडिया पे स्वीप रांची को टैग करें, हम लोग उसे मॉनिटर करेंगे। जो सबसे अच्छे इवेंट्स होंगे उनको हम लोग 19 तारीख को बुला के फेलिसिटेट करेंगे, दुनिया दिखा देते हैं रांची है, रांची हमारी है। रांची से बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ के साथ उनके समर्थकों के सेल्फी की होड़ लगी है। संजय सेठ चुनाव प्रचार में निकल रहे हों या कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हों, हर जगह उनके साथ सेल्फी लेने के लिए कार्यकर्ता उत्साहित दिख रहे हैं। कि हम लोग सुबह सुबह उनके आवास पर पहुंचे कि एक कम से कम उनका एक फ़ोटो हमारे साथ हो और अपने एक हम लोग स्टेटस पे अपने इंस्टाग्राम पे लगाएं, ताकि एक मैसेज जाए कि ऐसे युवा नेता हैं हमारे रांची से कि मतलब जन जन प्रिय हैं और हर दुख सुख में हमारे साथ रहते हैं। बात ऐसा है कि रांची में तो इनके अलावा कोई जीत ही नहीं सकता है, जीतेंगे तो संजय सेठ ही। विपक्ष तो इसी बिना मतलब के चक्कर में है, जितना तो इन्हीं को है और हम लोग के लिए जन सुलभ है। का कारण है कि आने वाले चुनाव में वो पूरी तरह से बढ़िया से जीत रहे हैं, इसलिए एक भावी सांसद के साथ फोटो लेना अच्छा लगा। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए सभी उम्मीदवार जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। धनबाद में बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। लोगों के बीच जाकर उनसे वोट की अपील कर रहे हैं। मजबूत क्या करना, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही मजबूत है और झरिया विधानसभा में आज सुबह से दौरा है। इस दौरे के दौरान सभी सैकड़ों की संख्या में युवा साथी और भाजपा के कार्यकर्ता सभी लोग लगे हुए हैं। निश्चित तौर से कमल खिलेगा। काम का परिणाम है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का काम का परिणाम है कि आज पूरे झारखंड नहीं पूरे देश मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए तटस्थ हो चुके हैं। तो झारखंड की 14 लोकसभा सीट के लिए आरजेडी ने संयोजकों का ऐलान किया है। आरजेडी चुनाव समिति के संयोजक गौतम सागर राणा ने संयोजकों की सूची जारी कर दी है। संयोजकों के ऐलान पर आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव में मजबूती से लड़ने और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए संयोजकों का ऐलान किया गया है। हमारे चुनाव अभियान समिति के संयोजक है आदरणीय गौतम सागर राणा जी। उस 14 लोकसभा में महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए एक संयोजक मंडली बनाया है। मुझे भी चतरा लोकसभा का संयोजक बनाया गया है। संयोजक का काम है मेनली जो महागठबंधन के नेता हैं सबको कोऑर्डिनेट करके कैसे महागठबंधन जीत की ओर बढ़े, कैसे जीते, उसके लिए ऑर्गेनाइज करना है, सब बैठक करना है, प्रचार प्रसार करना है। लोकसभा चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों के बीच चुनावी चर्चा शुरू हो गई है। रामगढ़ के खुखरा गांव के ग्रामीणों का कहना है कि पढ़ लिखकर यहां के युवा बेरोजगार हैं, दूसरे प्रदेश में पलायन कर रहे हैं। चुनाव को लेकर ग्रामीणों से बात की है संवाददाता जावेद खान ने। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में 20 मई को वोट डाले जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र में धीरे धीरे चुनावी बयार बहने लगी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ के बूढ़ा खुखरा गांव में। आप देख सकते हैं कई ग्रामीण हैं और चुनाव के मुद्दे पर इनसे हम बात करेंगे। मुद्दे तो बहुत है सर। हम लोग को फर्स्ट मुद्दा है कि हम लोग
पहले मुराम कला पंचायत में थे, तो वहाँ मुराम कला का कुछ गांव जो कट के चला गया नगर परिषद में, हम लोग चला गए डोहाकातू में। तो डोहाकातू जब से हम लोग गए तब से हम लोग को प्रधानमंत्री आवास एक भी नहीं मिला। पानी का बहुत कम सुविधा हो रहा है, क्योंकि पानी बहुत दूर दूर से महिला सब लाती है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी तालाब मतलब कपड़ा उपड़ा खींचने उचने जाती है, और पीने का भी बहुत कम सुविधा हो रहा है। गांव में टंकी बना हुआ है? टंकी बना हुआ है 5 साल पहले, पर यहाँ बंद हो गया। मूलभूत सुविधा तो वही पानी है, सड़क बनाने से तो नहीं होगा, पानी चाहिए। पानी का दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, काहे कि ग्रामीण का स्थिति इतना बेहतर है कि टंकी बने हुए हमको लगता है 5-7 साल हो गया है, लेकिन पानी नहीं मिला। 1 महीना शुरू में जो मिला होगा। कहाँ जाते हैं? वही अपना सुविधा कुआं है, नहीं तो तालाब। गाँव में तो बहुत परेशानी है। अच्छा, तो अभी यूनिवर्सिटी वगैरह यहाँ पर रामगढ़ में है कि नहीं? नहीं है। तो क्या चाहते हैं? चाहते हैं रामगढ़ में एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। अच्छा, अभी कहाँ जाते हैं यूनिवर्सिटी के लिए? रांची, हजारीबाग? रांची या हजारीबाग। चुनाव में पानी मुद्दा यहाँ बन रहा है। हाँ, बनना चाहिए। और ये बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं है, सरकारी यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, वो भी बनना चाहिए। अभी बच्चे हजारीबाग या रांची जाते हैं। हाँ, जैसे गरीब बच्चा लोग पढ़ाई मैट्रिक करके छोड़ देते हैं, अगर यहाँ यूनिवर्सिटी होता तो और आगे ऊपर तक। अच्छा, चाहते हैं कि सरकारी यूनिवर्सिटी यहाँ बने। हाँ। रोजगार, पलायन और पानी बूढ़ा कुकरा में एक चुनावी मुद्दा बन करके सामने आया है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। बढ़ते आगे, सिमडेगा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। डंपिंग यार्ड के पास कचरे के ढेर में आग लग गई। आग की उठती लपटें देखकर मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें हम आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए डंपिंग यार्ड बताया जा रहा है, जहां पर कचरा जो है वो जमा किया जाता है, और कचरे के ढेर में ही आग लग गई। आग की उठती लपटें देखकर इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। और रांची से बड़ी खबर है। ऑपरेशन नारकोस के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। रांची रेलवे स्टेशन से ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। लाखों रुपए का ब्राउन शुगर ये बताया जा रहा है, इसे जब्त किया गया है। मौके से 3 तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्कर में एक महिला भी शामिल है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेलवे स्टेशन से ब्राउन शुगर जब्त किए गए हैं। ब्राउन शुगर की कीमत लाखों में बताई जा रही है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने ब्राउन शुगर जब्त किया है और लाखों में से कीमत बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 3 तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और रांची से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रग्स कंट्रोल विभाग का एक्शन देखने को मिला है। अवैध दवा निर्माण बिक्री पर शिकंजा कसा गया। बिना लाइसेंस के दवाई बेची जा रही थी। अवैध रूप से बन रही थी होम्योपैथिक की दवा, जिस पर अब कार्रवाई की गई है। ड्रग्स विभाग ने छापेमारी करते हुए 45 कार्टन दवा की जब्त की है। कोलकाता से पैकिंग करके मंगवाई जा रही थी। रातू के बहुमंजिली इमारत में ये धंधा चल रहा था। तो रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बड़ी कार्रवाई की गई है ड्रग्स कंट्रोल विभाग की तरफ से, जिसमें अवैध दवाइयां जो हैं वो बरामद की गई हैं। और अगली खबर पाकुड़ से है, जहां चलती मालगाड़ी से कोयला की चोरी की जा रही है। बिना डरे लोगों के साथ बच्चे भी इसाकपुर रेलवे फाटक के पास चलती मालगाड़ी से कोयला की चोरी कर रहे हैं। इन चोरी करते लोगों को ना तो अपनी जान का डर है, ना तो कानून का। रोजाना गुजरती मालगाड़ी से कोयले की चोरी की जा रही है, लेकिन प्रशासन भी इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।